लंका से चले पलंका। हाय गाइस, मैं राधे भाई आपके बीच एक छोटी सी कहानी के साथ फिर से उपस्थित हूँ दोस्तों। ये हास रस की कहानी है। यह कहानी एक बूढ़ी माँ और एक व्यक्ति का है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था और उस व्यक्ति से उसकी पत्नी से एक दिन लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के बाद वह व्यक्ति काफी गुस्सा में हो जाता है दोस्तों। और गुस्से में वह घर से निकल जाता है कि हम घर को छोड़ के चले जाते हैं और ना तो घर में रहेंगे ना तो कोई बात होगी। वह व्यक्ति जाते जाते काफी भावुक था, काफी दूर निकल गया कि अब मैं घर से भी निकल गया हूँ, यही सब सोचता रहा और चलता रहा। वो जाते जाते एक जंगल के रास्ते पहुंचे और उस व्यक्ति को वहां पे प्यास लग जाती है जंगल में बहुत तेजी से। और मई जून का समय है दोस्तों, एकदम धूप हो रहा है, 12-1 का समय हो रहा है। तो प्यास से बहुत व्याकुल थे। उन्हें आसपास कहीं पानी का कोई साधन नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो वो काफी निराश हो रहे थे और आगे बढ़ते गए तो उन्हें एक कुटिया नजर आई। तो वह व्यक्ति सोचा कि अगर कुटिया है तो कुटिया में कोई रहता जरूर होगा और कोई रहता होगा तो पानी भी पीता जरूर होगा, तो वहां पानी हमें मिल जाएगा, शायद हमें कुटिया के पास जाना चाहिए। तो वह व्यक्ति कुटिया की तरफ बढ़ता है और कुटिया के पास जा पहुंचता है और वहां आवाज लगाता है कि है कोई। तो कुटिया से एक बूढ़ी माँ निकलती हैं और बोलती हैं, हाँ बेटा बोलो, आप कहाँ जा रहे हो और किससे काम है, बताइए। तो वह व्यक्ति बोलता है, बूढ़ी माँ मेरे को किसी से मिलना नहीं है, मैं एक राही हूँ, मेरे को बहुत जोर से प्यास लगी है और हमें पानी पिला दीजिए थोड़ा। तो बूढ़ी माँ पूछती हैं, आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तो वह व्यक्ति बोलता है कि मैं लंका से आ रहा हूँ और पलंका को जा रहा हूँ। तो बूढ़ी माँ के मन में एक ख्याल आ गया कि यह व्यक्ति तो लंका से आ रहा है और लंका जली कैसे थी, इस व्यक्ति को तो पता जरूर होगा। तो बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा लंका जली कैसे थी। तो वह व्यक्ति बोलता है कि बूढ़ी माँ ये तो मैं आपको बता दूंगा बाद में, पहले हमें प्यास बहुत तेजी से लगी है, आप पहले हमें थोड़ा पानी पिला दीजिए। तो बूढ़ी माँ जाती है अपने कुटिया में और अपने घड़े से एक गिलास में पानी लाती हैं और वह व्यक्ति पानी पीता है और अपने रास्ते की तरफ फिर से पुनः वापस जाने लगता है। तो बूढ़ी माँ बोलती हैं कि बेटा आपने मेरे से वादा किए थे कि आपको बताऊंगा कि लंका कैसे जली थी, तो आप बताए नहीं, आप बता के जाइए। तो वह व्यक्ति बोलता है कि बूढ़ी माँ ये बातें बहुत पुरानी हो गई, छोड़ो जाने दो। तो बूढ़ी माँ जिद करने लगती हैं कि आपने मेरे से वादा किया था और आपको बताना पड़ेगा। तो काफी जिद करने के बाद वह व्यक्ति बोलता है कि ठीक है बूढ़ी माँ, मैं आपको बताता हूँ, पहले आप एक माचिस लाइए, मैं बीड़ी पीता हूँ उसके बाद बताऊंगा। और बूढ़ी माँ अपने कुटिया से एक माचिस लाके देती हैं। वह व्यक्ति अपने जेब से एक बीड़ी निकालता है और बीड़ी को लगा के पीने लगता है और एक बार बूढ़ी माँ से फिर पूछता है कि बूढ़ी माँ आपके कानों में बता दूं, आप कानों से सुनना पसंद करोगी, सुन लोगी कि आंखों से दिखा दूं। तो बूढ़ी माँ सोचती हैं कि लंका कैसे जली थी अगर हम देख लेंगे तो और अच्छा होगा। तो बोली, बेटा अगर आंखों से दिखा दोगे तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा है। तो बोले ठीक है बूढ़ी माँ। हाथ में माचिस तो था ही व्यक्ति के, उसने क्या किया, माचिस लिया और तीली निकाला, तीली जला के बूढ़ी माँ की कुटिया पे फेंक दिया। और मई जून का तो समय था दोस्तों, आप लोग को पता है, और दोपहरिया का टाइम था, फेंकते ही एकदम तगड़ा जलने लगा मड़ई कुछ पल में। और बूढ़ी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी, गुहार लगाने लगी कि बचाओ बचाओ। और उस जंगल के पास कोई आसपास गांव भी नहीं था, गांव काफी दूर थे। तो जब तक शोर शराबा हुआ तो कुछ गांव के बंदे आए, जब तक तब तक तो कुटिया जल के समाप्त हो गई थी दोस्तों। आने के बाद पूछे कि क्या हुआ, कैसे आग लग गई, कैसे जल गया। तो वह बूढ़ी माँ बोलती है
कि यह व्यक्ति ने हमारे मड़ई में, हमारी कुटिया में आग लगा दिया। बोले उसको लोग काफी गुस्सा हुआ, मारने दौड़े कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह व्यक्ति बोला कि आप हमें मारे ना और हमारी बात पहले सुने, अगर हमारी गलती होगी तो आप मुझे जो सजा चाहिएगा दे देना, लेकिन पहले हमारी बात को सुन लीजिए। तो गांव वाले बोले कि बताओ क्या कहना चाहते हो, क्या बात है। बोले भैया ऐसा है कि हमें प्यास लगी थी और हमने यह कुटिया देखा तो पानी पीने के लिए इनके पास आया। हमने बोला बूढ़ी माँ हमें थोड़ा पानी पिला दो। तो बूढ़ी माँ हमसे पूछती है कि बेटा कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हो। तो हमने उनसे बताया कि बूढ़ी माँ मैं लंका से आ रहा हूँ और लंका को जा रहा हूँ। तो बूढ़ी माँ पूछती है कि बेटा लंका कैसे जला था। तो हमने इस बात को काफी बार टालने का कोशिश किया, लेकिन बूढ़ी माँ हमसे जिद करती रही इस बात को लेके। तो हमने इनसे कहा कि कानों से सुनोगी बता दूं, कान में कान से सुन लोगी कि आंखों से दिखा दूं। तो बूढ़ी माँ कहने लगी नहीं आप आंखों से दिखा दो। तो आंखों से दिखाने के लिए भैया लंका तो ऐसे ही जली थी और हम इनको कैसे दिखा सकते थे कि लंका ऐसे जली थी। लोग काफी गुस्सा हुए बूढ़ी माँ के ऊपर कि जब आपको लंका देखना था तो देखो लंका कैसे जली थी, लंका ऐसे जली थी। भाई आप निर्दोष हो, जा सकते हो। व्यक्ति को बोले आप निर्दोष हो, जा सकते हो। व्यक्ति वहां से निकला, चला गया और गांव के लोग भी अपने अपने घर चले गए। तो जाते जाते एक बढ़ई मिस्त्री का घर मिलता है और वह अपने मड़ई में काम कर रहा होता है। जब इनकी नजर उनके ऊपर पड़ती है, बोलते हैं और भाई क्या कर रहे हो। तो वह मिस्त्री बोलता भैया इतनी दोपहरिया में कहाँ जा रहे हो, आओ थोड़ा छहा लो, पानी वानी पी लो, थोड़ा हंसी मजाक दब सड़ाका हो जाए फिर जाना। ये बोले नहीं हमें जाने दीजिए। वो बोले नहीं आओ काफी धूप हो रही, थोड़ा पानी वानी पी लो, हाँ कुछ हंसी मजाक हो जाता फिर जाइए। तो यह व्यक्ति भी बोला चलो ठीक है, जाके वहां बैठ गया। मिस्त्री ने आवाज लगाया कि मिस्त्राइन से कि कोई आया है पानी लेके आओ। मिस्त्राइन ने पानी लाके दे दिया और पुनः फिर अपने घर में वापस चली गई अपना काम धाम करने के लिए। इधर मिस्त्री और अपना पानी वानी पिए, बातचीत होती रही, काफी समय बीत गया। तो मिस्त्री बोलते हैं उस व्यक्ति से कि भाई काफी देर हो गया, हमारे मिस्त्राइन अभी दिखाई नहीं पड़ रही। तो वह व्यक्ति सोच रहा है कि ये हमको बुलाए हैं, हम तो जा रहे थे कि कुछ हंसी मजाक होता है। तो हंसी मजाक हो नहीं रहा, मैं मिस्त्री के साथ थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ, कुछ मजाक करता हूँ। वह व्यक्ति बोला मिस्त्री से आपने देखा नहीं, अभी आपके घर के बाएं साइड से एक व्यक्ति आया, एक लड़का आया, बढ़िया नहा धो के बंगला उंगला झाड़ के नया कपड़ा पहन रखा था और मिस्त्राइन को इशारा किया। मिस्त्राइन तो उधर को गई। तो मिस्त्री को काफी गुस्सा आया, बोले ठीक है बैठो मैं देखता हूँ कौन है। गुस्सा में हुए और अपना एक लठ उठाए चल दिए काफी गुस्सा में, और वो उधर ढूंढने के लिए चले गए मिस्त्री। और इधर मिस्त्राइन घर से बाहर निकलती हैं कि खाने का टाइम हो गया, मिस्त्री को बुलाती हूँ खाना खाने के लिए। तो उस व्यक्ति से पूछती हैं कि यहाँ पे हमारे मिस्त्री बैठे थे कहाँ गए। तो वह व्यक्ति मिस्त्राइन से कहता कि आपको नहीं पता। बोली नहीं हमको तो नहीं पता, मैं तो घर में थी। बोले एक लड़की आई बढ़िया नहा धो के कपड़े लत्ते अच्छे पहने थी और अच्छी लग रही थी। तो उसने इशारा किया, मिस्त्री साहब तो उधर को गए। मिस्त्राइन काफी गुस्सा में हो गई कि कौन थी और मैं देखती हूँ। बोले ठीक है आप थोड़ा हमारे घर को देखते रहना, मैं जाके देखती हूँ। मिस्त्राइन को भी गुस्सा आया, बगल में एक झाड़ू पड़ी थी, झाड़ू को उठाई और निकल गई मिस्त्री के खोज में। उधर मिस्त्री मिस्त्राइन को खोज रही, इधर मिस्त्राइन मिस्त्री को खोज रहे। दोनों खोज के लौटे थे और रास्ते में एक जगह दोनों की मुलाकात हो जाती है। ना तो मिस्त्री मिस्त्राइन से पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे, ना मिस्त्राइन मिस्त्री से पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे। दोनों में पहले मार हो जाती है, मिस्त्री अपने लठ से, मिस्त्राइन अपने झाड़ू से। दोनों को मार पिटाई करने के बाद पूछते हैं कि आप, मिस्त्री पूछते हैं कि आप कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी। तो मिस्त्राइन बोल रही है यही बात तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप किसके साथ गए थे, आपको कौन सी लड़की थी। बोले मैं तो वहां काम कर रहा था
और मेरे तो वो जो बंदा व्यक्ति बैठा है उसने बोला कि मिस्त्रीन ऐसे गई। बोला मैं तो घर से निकली, तो उनसे पूछा कि मिस्त्री कहाँ गए, तो वह बोला कि ऐसा ऐसा एक लड़की आई और इशारा किया, मिस्त्री उधर गए। बोले अच्छा चलो चलता हूँ, पूछता हूँ उनसे। इधर मिस्त्रीन के बहन घर पे आती हैं और उनसे उस व्यक्ति से पूछती हैं कि आज इनके घर पे कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं कि घर के सारे लोग कहाँ चले गए। तो वह व्यक्ति बोलता है कि इनका मिस्त्री के पास एक छोटा सा बच्चा था और वो खत्म हो गया, उसको अंतिम संस्कार करने के लिए, उसको मिट्टी देने के लिए वो लोग गए हैं। तो वो भी अपना बैग बस्ता जो भी कुछ था वहां पे रख दिए और रोते रोते उस दिशा में चले गए जिस दिशा में बताया कि इस दिशा में गए हैं। उधर से और लोग आ रहे हैं, इधर से ये लोग जा रहे हैं, वो लोग भी रोते आ रहे हैं, मार पिटाई हुई है, काफी चोट हुआ है, ये भी रोते हुए जा रहे हैं। इनकी जब मुलाकात होती है तो वो लोग बोल रहे हैं कि क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो। वो बहन बोल रही है मिस्त्री की कि भैया को क्या हुआ था, भैया बीमार थे, क्या हुआ था, कैसे खत्म हो गए। तो मिस्त्री बोलते हैं कौन सा भैया, भैया को क्या हुआ था। तो वो बोलती हैं उनकी बहन की जो वहां घर पे एक व्यक्ति बैठा है, एक आदमी बैठा है, तो उन्होंने तो बोला कि भैया को कुछ हो गया, भैया खत्म हो गए और उसको मिट्टी देने गए हैं। बोले चलो मैं उनसे पूछता हूँ। आए, बोले भैया आप इतना झूठ बोले और ऐसा ऐसा क्यों कहा, आप जाइए यहाँ से। तो वो बोले कि मैं तो जा ही रहा था, आपने मेरे बुलाया, कुछ हंसी मजाक हो जाए, तो हमने हंसी मजाक में थोड़ा सा हंसी मजाक किया। बोले भाई ऐसा हंसी मजाक नहीं होता है। तो इस कहानी से हमें दोस्तों यह सीख मिलती है कि किसी के बताए अनुसार, किसी के कहे अनुसार हमें कोई काम नहीं करना चाहिए जब तक आप अपने आंखों से किसी चीज को ना देखें या अपने कानों से किसी चीज को ना सुने। अगर काश मिस्त्री अपने दिमाग से सोच लिए होते, उसके बाद को गौर ना किए होते, पहले जाके घर में देख लिए होते मिस्त्रीन को, तो आगे कोई बात ही नहीं बढ़ता, कोई कलेश ही नहीं होता, उन दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं छिड़ती। लेकिन मिस्त्री ने दूसरों के बात में आके चले गए और दोनों में काफी मारपीट और मतभेद करवा दिया दोस्तों। तो इस वीडियो से यही सीख मिलता है कि कभी किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में जरूर जान लें। फिर मिलते हैं।